भारत चीन सीमा विवाद के बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीएम नरेंद्र मोदी जी को G7 में शामिल करने का निमंत्रण देने पर चीन तिलमिला उठा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक चीनी विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के G7 का विस्तार करके G11 या G12 में शामिल किए जाने पर सकारात्मक जवाब दिया है। चीनी सरकारी समाचार पत्र ने एक तरीके से धमकाने के अंदाज में कहा कि G7 के विस्तार की योजना में शामिल होने की कोशिश कर भारत आग से खेल रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अमेरिका की G7 के विस्तार का विचार बुराजनीतिक, इसका मकसद चीन की घेरेबंदी करना है। अमेरिका भारत को G7 में इसलिए शामिल करना चाहता है क्योंकि नई दिल्ली न केवल दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना गया है, बल्कि भारत अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का एक अहम स्तंभ बन गया है। चीन को इंडो पैसिफिक इलाके में संतुलित करने के लिए अमेरिका लंबे समय से क्षेत्र में भारत की भूमिका बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ने कहा है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर सकारात्मक जवाब आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है। भारत की लंबे समय से बड़ी शक्ति बनाने की महत्वाकांक्षा रही है। वह बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी की इच्छा रखता है। पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बीच ताज़ा तनाव को देखते हुए भारत अमेरिका के G7 विस्तार के विचार का समर्थन देकर चीन का संदेश देना चाहता है। कई भारतीय रणनीतिकारों का सुझाव है कि उनके देश को चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका के करीब जाना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि जब से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में वापस आए हैं, उनका चीन के प्रति रवैया बदल गया है। भारत ने सितंबर 2019 से ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ चतुर्भुज सामरिक संवाद में अपनी भागीदारी बढ़ा दी है। फरवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि वे दोनों देशों के संबंधों को व्यापक वैश्विक रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाएंगे। चीन के सरकारी अखबार ने आगे कहा कि इसका मतलब यह है कि भारत क्षेत्र में अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को लागू करने के लिए तैयार है। बदले में भारत अमेरिका से बड़ी शक्ति का दर्जा हासिल करने और अन्य योजनाओं को पूरा करने में मदद चाहता है। ऐसे में यह कहना सही होगा कि भारत चीन को निशाना बनाने के लिए अमेरिका की कई योजनाएं में सक्रिय हो गया है। कोरोना महामारी के बाद अगर वैश्विक मंच पर चीन आगे बढ़ता है और अमेरिका नीचे आता है, तो चीन को घेरने के लिए भारत के अमेरिका का साथ देने की पूरी संभावना है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अगर भारत हड़बड़ी में चीन को दुश्मन मानने वाले G7 जैसे छोटे से ग्रुप में शामिल होता है, तो इससे भारत और चीन के बीच संबंध खराब होंगे। यह भारत के हित में नहीं है। चीन के उदय और बीजिंग व नई दिल्ली के बीच बढ़ती ताकत के अंतर के साथ चीन के प्रति भारत की चिंताएं भी बढ़ गई है। इसने चीन के प्रति भारत की रणनीतिक मानसिकता का प्रदर्शन किया है। वैश्विक रणनीति को लेकर उनका निर्णय चीन से बहुत अलग है। भारत का मानना है कि पश्चिमी देशों में अभी भी एक फायदा है। अगर वे अमेरिका के साथ खड़े होना चाहते हैं तो उन्हें फायदा होगा। वर्तमान समय में भारत चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध पहले ही खराब दौर से गुजर रहे हैं। चीन और भारत के बीच संबंध इस स्तर तक खराब हो चुके हैं कि केवल शीर्ष स्तर के नेता ही आगे की प्रगति का रास्ता तय कर सकते हैं। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल है। अब ट्रंप डोनाल्ड G7 का विस्तार कर इसे G11 या G12 बनाना चाहते हैं। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील को शामिल करने की योजना है। रूस को शामिल करने को लेकर विवाद है। इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं जल्दी अगली न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।